ओम नमः शिवाय। श्रावण मास का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। चलिए भक्तों, आप सब ध्यान से सुनिए। शंकर भगवान सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्र हैं। यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता हैं। हे अनग, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ आपने पूछा भी नहीं है, मैं सहर्ष आपसे कहता हूँ। शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है। आप वैसे ही नम्र हैं। आपके पिता ब्रह्म बहुत उदंड हैं, अतः उनका पांचवा सिर कट गया। उस मत्सरता को छोड़ मेरी शरण में आए हैं। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुने। हे योगी श्रेष्ठ, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्राभिषेक करें, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ दें, पुष्प फल धान्य तुलसी की मंजरी युक्त दल बिल पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करें, कोटिलिंग की अर्चना करें, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करवाएं, नियम का पालन करें, उपवास करें, पंचामृत से अभिषेक जो कि मुझे अति प्रिय है उसे भी अवश्य करें। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती हैं वह सभी अनंत फलदायक होती हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सच बोलें, कभी भी व्रत रहित न रहें, पत्तल में भोजन करें तथा व्रती साग मात्र का त्याग करें। हे मुनियों में उत्तम भक्ति युक्त हो व्रत का पालन करें, प्रातःकाल स्नान ध्यान करें, इंद्रिय निग्रह करें अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस मास में मंत्रों का पुनश्चरण भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। षडाक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोक्त जाप तो और भी अधिक फलदायक होता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने से सग फल मिलता है और वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे अति प्रिय है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सतम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को मेरी पूजा कर भक्त भोजन करें, श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदान रोचक नामक व्रत कर होता है। मंगलवार के दिन मंगलागौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत और शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत होता है। इसी मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक किया जाता है तथा श्रावण शुक्ला चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसी को हे मुने विनायक चतुर्थी व्रत अथवा गणेश चौथ व्रत के नामों से जाना जाता है। श्रावण शुक्ला पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनि कुलपति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पादि है। ऐसा जान लो। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत तथा सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है जो मुझे अति प्रिय है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास में करने वाले जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुन लो। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोहण करें। श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष को दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों का
एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्रारोहण करना कहा गया है, अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, समाधि, रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्प बलि, हयग्रीव जयंती होती है। हयग्रीव नाम का विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। ये सातों काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व श्रावण मास की कृष्ण पंचमी को मानव कल्पादि किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पर अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत और उत्सव मनाएं। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन तथा वृषभों की अर्चना करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि अग्नि, द्वितीय के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी को स्कंद, सप्तमी के सूर्य और अष्टमी तिथि के शिव हैं। नवमी तिथि की देवी दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि और त्रयोदशी के कामदेव हैं। चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी हैं। अमावस्या के स्वामी पितर हैं। इस क्रम से देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिन देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की अर्चना करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी में प्राय अगस्त्य का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन करता हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन 12 अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गवस्ती नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर होकर करना चाहिए। श्रावण मास में शाक का त्याग, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक मास में दाल का प्रयोग करें। यह संपूर्ण विधान करने से यदि समर्थ न हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से भी सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में भी करने की समर्थ नहीं है। भक्त मेरे प्रत्यर्थ अथवा भगवान के हरि प्रत्यर्थ संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझे हरि और कुछ में भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भोगी होते हैं। हे सनत कुमार, इसलिए आप श्रावण मास में धर्म का पालन करें। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अतः दूसरा अध्याय समाप्त। आगे की कथा हम तीसरे अध्याय में संपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए भोलेनाथ की जय हो।